आशा नहीं बल्कि हमें पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सही तरीके से अपना क्लास 10th के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी तैयारी के बीच हम लोग एक सेशन को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति को एक तरह से कह सकते हैं कि क्लास 10th के मैथ का वह बेस है, वह आधार है जिससे कि हम और चैप्टर को न भी पढ़ सकते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो सकता है। लेकिन त्रिकोणमिति नहीं पढ़ें तो हमारा क्लास 10th अधूरा रह जाता है, और ख़ास करके मैथ में अधूरा रह जाता है इस कारण से क्योंकि त्रिकोणमिति ही एक ऐसा चैप्टर है जिससे हम क्लास 10th में मैथ का अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं और टॉप पर जा सकते हैं। तो आइए ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, बस त्रिकोणमिति की तैयारी अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग पिछले सेशन में पढ़ लिए होंगे त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है, कुछ सूत्र पढ़े थे तथा कुछ और भी पढ़े थे। इसी प्रकार से 8.1 के कुछ क्वेश्चन भी पढ़ लिए थे, 5 क्वेश्चन तक हो गया था। अब इसी प्रकार से आगे हम लोग 6 से 11 तक आज पूरा करने वाले हैं। थोड़ा धैर्य बना के रहिएगा, टाइम लगेगा बट तैयारी सही तरीके से कराया जाएगा। तो आगे देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है जिसके अनुसार या जिसमें cos A बराबर में cos B दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, सत्यापित करना है। सत्यापित करें कि कोण A बराबर कोण B है, अर्थात जो यहाँ पर दो कोण B और कोण C है, जो न्यून कोण है, वो बराबर है या नहीं। तो हम लोग इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आगे की ओर बनाएंगे, इसके लिए आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। यदि यहाँ पर देखें तो कोण ए तथा कोण बी यहाँ पर न्यून कोण बता रहा है, अतः यहाँ पर हम त्रिभुज एक बना सकते हैं जिसका कोण ए तथा कोण बी यहाँ पर न्यून कोण है तथा सी अपने मन से मान लेते हैं कि यहाँ पर सम कोण है। ये त्रिभुज न भी बना सकते हैं लेकिन बनाना आवश्यक है इस कारण से क्योंकि यहाँ पर कोण ए दिया हुआ है और कोण बी दिया हुआ है। अगर यहाँ पर कोण ए दिया हुआ रहता तो हमें त्रिभुज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग कोण दे दिया है, इस कारण से यहाँ पर त्रिभुज बनाना पड़ेगा क्योंकि कोण ए के अनुसार आधार अलग होता है, लंब अलग होता है, और कोण बी के अनुसार आधार अलग होता है और लंब अलग होता है। तो आगे इस प्रश्न का सोल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पर प्रश्न से दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B। cos A का सूत्र होता है यहाँ पर आधार बटा कर्ण। इसी प्रकार से यहाँ भी होगा cos B का सूत्र आधार बटा कर्ण। किंतु यहाँ पर आधार क्या होगा और यहाँ पर आधार क्या होगा, इसके लिए
हम लोग कोण ए और कोण बी के अनुसार चलेंगे तो पता चलेगा कि आधार क्या होता है, किस मान के लिए आधार क्या होता है और किस मान के लिए कर्ण क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग पीछे वीडियो में देख चुके हैं कि यदि कोण ए के अनुसार चले तो इसके लिए आधार AC हो जाएगा। यहाँ पर ये मत मानिएगा कि यहाँ पर नीचे है तो आधार BC हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर जिस कोण के अनुसार चलते हैं उस कोण के अनुसार आधार होता है और लंब होता है। तो यहाँ पर यदि देखना चाहें कि कोण ए के अनुसार आधार कौन है तो इसका जो संलग्न भुजा होता है वो आधार हो जाता है और जो सम्मुख भुजा हो जाता है वो कर्ण हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कोण ए का जो संलग्न भुजा है AC, यहाँ पर जो संलग्न भुजा है AC वो आधार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोण B के अनुसार जो इसका आधार होगा, इसका जो संलग्न भुजा है अर्थात जो साथ में लगा हुआ है वो आधार हो जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा आधार BC और कर्ण दोनों का सेम रह जाएगा AB और AB। आप लोग पिछले कक्षा में क्लास 7-8 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि यदि बराबर के बाएं साइड और बराबर के दाएं साइड अंक सेम रहता है तो वह कट जाता है, विभाजित हो जाता है। नीचे से नीचे कट जाएगा और ऊपर से ऊपर कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऊपर में कटने लायक नहीं है, इस प्रकार से नहीं कटेगा, इस कारण से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर भुजा AC और भुजा BC दोनों बराबर हो जाएगा। यदि यहाँ पर भुजा A वाला और ये वाला दोनों बराबर आ गया है, यहाँ पर दो भुजा बराबर है, तो इसी कारण से हम लोग कह सकते हैं या यहाँ पर में सिद्धांत होता है कि यदि दो भुजा बराबर होता है तो उसका कोण भी आपस में बराबर होता है। अर्थात ये कोण और ये कोण A तथा कोण B दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसी कारण इसीलिए कोण A के संलग्न भुजा है कोण AC, भुजा AC का संलग्न भुजा कौन है कोण A तथा भुजा BC का जो संलग्न कोण है कोण B, ये दोनों आपस में बराबर हुआ। हम लोग को सिद्ध करना भी है कोण A बराबर कोण B, तो इस प्रकार से सिद्ध हुआ, लिख देना है सिद्ध हुआ। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को इस कदर से पढ़ना होगा कि हम लोग को सिर्फ सीखना नहीं है, ये क्वेश्चन आगे भी काम आ सकता है, 12th में आ सकता है, कंपटीशन लेवल में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को अभी से ही पकड़ कर रखना है और आगे चलकर दिक्कत न हो इसके लिए इस क्वेश्चन को बार बार लगातार 10 बार 20 बार 1000 बार 100 बार लाख बार जितना बार बने उतना बार बनाना है और ध्यान में रखना है। अब आइए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखने का प्रयास करते हैं। इस सेशन में अगले क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग को कुछ सूत्र देखने का याद करने का प्रयास करना है। जैसे कि यहाँ पर आगे हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पर एक सूत्र होता है, यदि A प्लस B, यहाँ पर A प्लस B लिखा हो और A माइनस B लिखा हो तो इसका सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि यदि A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर का सूत्र लिखते हैं तो A प्लस B इंटू A माइनस B होता है। तो इसी प्रकार से आगे हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से इस सूत्र का उपयोग होता है। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र को आप सभी को मन में बैठा कर रखना है कि A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। इसका उपयोग हम लोग आगे के क्वेश्चन में करने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो हम यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस में साइन थीटा तथा बट्टा में 1 माइनस में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस में कॉस थीटा। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन को इससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। कॉट थीटा का सूत्र होता है
लंब बटा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो यहाँ पर आधार का मान हो जाता है 7 और आधार लंब का मान हो जाता है 8। तो पहले यहाँ पर यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सरल करने का प्रयास करें तो ये और सरल हो सकता है। किस प्रकार से? जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है O1 माइनस में साइन थीटा इंटू O1 प्लस में साइन थीटा बटा O1 माइनस में कॉस थीटा इंटू O1 प्लस में कॉस थीटा। जैसे कि यहाँ हमने बताया कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर यदि एक को ए मान लिया जाए, बी को साइन को बी मान लिया जाए, इसी प्रकार से यहाँ पर एक को ए मान लिया जाए और साइन थीटा को बी, तो ये हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सेम सूत्र पर बैठ जाता है, इसी कारण से इसका हो जाएगा O1 का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। और उसी प्रकार से यहाँ भी है ए और यहाँ पर बी, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। तो इस प्रकार से नीचे हो सकता है ए स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। जब आगे के चैप्टर में हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसका भी एक सूत्र होता है। यदि O1 माइनस में O1 में से साइन थीटा को घटाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को, तो यहाँ पर इसका सूत्र हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। और उसी प्रकार से O1 में से कॉस स्क्वायर थीटा को घटाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। और जब पिछले सेशन में आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे वीडियो को, तो वहाँ पर हमने बताया था कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर कॉट थीटा होता है। और यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो यहाँ पर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, इसी प्रकार से हो जाएगा कॉट थीटा। और यहाँ पर हमें कॉट थीटा का मान पता है, तो इसी कारण से कॉट थीटा का मान यहाँ पर रख देंगे 7/8 और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49 49 और 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 64। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें कॉट जो प्रश्न में दिया हुआ था O1 माइनस में साइन थीटा इंटू O1 प्लस में साइन थीटा बटा O1 माइनस में कॉस थीटा इंटू में O1 प्लस में कॉस थीटा, तो इसका मान निकल गया 49/64। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में कॉट स्क्वायर थीटा। आप लोग NCERT का बुक लेंगे तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा का मान अलग से निकालना है, जो कि हम लोग यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा का ही मान निकाले हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तो उसे फिर से बताने का आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार से आशा करते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। अगर इस सेशन में आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और शेयर करने से पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आप लोग के पास प्रोवाइड किया जाए तो तुरंत ही आप लोग के पास पहुंच जाए। इसके लिए आपको सब्सक्राइब के बाद ऑल वाला बटन दबाना पड़ेगा। तो वैसे कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो में थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा ये वीडियो पढ़ने में लग रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छा कमेंट कीजिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि यदि 8 नंबर क्वेश्चन में यदि 3 कॉट थीटा बराबर 4 है तो हमें सत्यापित करना है, सत्यापित करें कि यहाँ पर O1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा और बट्टा में O1 माइनस प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर में cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा। तो ये किस प्रकार से बनेगा? जैसा कि आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में 3 cot थीटा बराबर 4। तो यदि
बराबर के बाएं साइड से हम लोग दाएं साइड में ले जाते हैं तो यहाँ पर ये गुना में रहता है, तो भागा में, यदि प्लस में हो तो माइनस में हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 4/3 हो जाएगा। और कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब का मान इसी प्रकार से हम लोग पता कर सकते हैं कि 4/3 है, तो हमें और इसमें से किस चीज़ का मान घटा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि देखना चाहें तो कर्ण का मान हम लोग का कम रहा है, कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है, तो इस प्रकार से हम लोग कर्ण का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो कर्ण का स्क्वायर क्या, कर्ण का सूत्र क्या होता है, √ आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर, जिसमें से आधार का मान दिया हुआ है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर लंब का मान दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। यदि ये दोनों को रूट के अंदर जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का रूट होता है 5। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग को कर्ण का मान भी पता चल गया कि 5 है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और कहीं इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आधार का मान 4, लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5 हो गया। तो आइए हम लोग पहले यदि यहाँ पर देखना चाहें तो बराबर है, इसके बराबर में ये है और इसके बराबर में ये है, यही हम लोग को सत्यापित करना है कि क्या ये दोनों का मान बराबर हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग को सॉल्व करना होगा। किस प्रकार से सॉल्व करना होगा, बराबर के 2 साइड हो गया, एक तो हो गया लेफ्ट साइड और एक हो गया राइट साइड, एक हो गया बायां साइड और एक दायां साइड। तो इस प्रकार से हम लोग को पहले लेफ्ट साइड वाला को सिद्ध करना होगा और फिर राइट साइड वाला को सिद्ध करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से पहले हम लोग LHS से चलते हैं, LHS से मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा और बट्टा में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया होगा कि tan थीटा का सूत्र क्या होता है। तो tan थीटा का सूत्र बताया था कि sin थीटा बटा cos थीटा। तो यहाँ पर उसका भी मान रख के बना सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर सूत्र रख के मान बना सकते हैं कि यहाँ पर tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, और यहाँ पर भी tan थीटा का होता है लंब बटा आधार, जिसमें से लंब का भी मान पता है और आधार का भी मान पता है। तो इस प्रकार से हम लोग लंब और आधार का मान भी पता रख कर बना सकते हैं, और साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुसार ही बना सकते हैं। तो जैसा आप लोग को सुविधा लगे उस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ पर यदि देखें तो 1 माइनस tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर एक साथ होगा, स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस में यहाँ पर tan थीटा का होगा लंब का स्क्वायर और बट्टा में आधार, दोनों का स्क्वायर एक साथ कर देते हैं। इसी प्रकार से 1 माइनस में लंब का मान दिया हुआ है 3, माइनस में रहेगा लंब का मान 3 का, और यहाँ पर आधार का मान हो गया 4, दोनों का स्क्वायर और बटा में 1 प्लस में लंब का मान फिर से उतना ही दिया हुआ है 3/4 का होल स्क्वायर। यदि ऊपर वाला के देखें तो 1 माइनस में 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। उसी प्रकार से नीचे भी हो जाएगा 9/16। यदि दोनों को एलसीएम लेके भिन्न का जोड़ घटाव करें तो यहाँ पर ये 16 हो जाएगा और नीचे में भी 16 हो जाएगा। तो 16 और माइनस में 9, यहाँ पर भी 16 माइनस में प्लस में 9, इस प्रकार से नीचे कट जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा और घटाव हो जाएगा। 16 में से 9 को घटाते हैं तो यहाँ पर 7 आता है
और 16 में 9 को जोड़ते हैं तो 25 आता है। तो इस प्रकार से LHS को सिद्ध किए हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि LHS बराबर में 7/25। इस प्रकार से लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, इसी कारण से थोड़ा माफ़ी चाहते हैं। फिर से इसको RHS सिद्ध करना होगा, इसके लिए यहाँ पर मिटा देते हैं LHS को। जिस प्रकार से यहाँ पर LHS को सिद्ध किए तो LHS लिखे थे, अब उसी प्रकार से जब राइट हैंड साइड को सिद्ध करेंगे तो यहाँ पर RHS लिखाएगा, RHS, जिसमें से RHS का मान दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और इस दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण दोनों का स्क्वायर रहेगा। तो आधार का मान दिया हुआ है 4/5 का स्क्वायर माइनस में लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5, दोनों का स्क्वायर रहेगा। इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो इस प्रकार से यदि भिन्न वाला घटाव करेंगे तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 25 और ऊपर में 16 और माइनस में 9। यदि यहाँ पर 16 में से 9 को घटाते हैं तो घटाने के बाद 7/25 आता है, जो कि हमारा RHS और LHS दोनों बराबर हो गया है। क्योंकि पिछला बार भी सिद्ध किए थे, बनाए थे, सॉल्व किए थे, तो LHS, यहाँ पर LHS और RHS दोनों का मान सेम आया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि LHS और RHS का मान बराबर है। ये सिद्ध हुआ, ये सिद्ध हुआ। इस प्रश्न को आप लोग हल्के में लेने का प्रयास ना कीजिएगा, क्योंकि ये 2 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाइए कि 2 नंबर में आए चाहे 5 नंबर में आए, एकदम 1 सेकेंड 1 मिनट भी टाइम नहीं लगना चाहिए। खींच खाच के 20 सेकेंड लगे, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो इतना बार इसको बनाइए, इतना बार प्रयास कीजिए कि एकदम तुरंत ही सॉल्व हो जाए। अब आइए आगे का क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को देखते देखते अगर कुछ भी समझ में आया है तो हमें उस वीडियो के लिए, उस चैप्टर के लिए कमेंट कीजिए कि सर हमें इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में हमें डाउट है। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि किस चैप्टर में डाउट लगता है, नहीं बनता है। उस क्वेश्चन को हम लोग साथ में मिलकर सही तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे, पूरे अच्छे तरीके से, और आप लोग अच्छे करेंगे। यहाँ पर आगे 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि एक त्रिभुज A, B और C है, जिसका कोण जो B है, पहले त्रिभुज ABC है जिसका जो कोण B है वह एक समकोण है। समकोण अर्थात 90 डिग्री है। मतलब कोण B को उस स्थान पर रखना होगा जिस स्थान पर कोण 90 डिग्री बनाता है, जिस त्रिभुज में 90 डिग्री बनाता है, उस स्थान पर कोण B को रखना है। तथा कोण B है जो 90 डिग्री है, इसी प्रकार से तथा tan A का मान दिया हुआ है 1/√3। तो हमें निम्न प्रश्नों का आंसर बताना है। जैसे कि यहाँ पर sin A इंटू cos C
और प्लस में कॉस ए इंटू में साइन सी। तो आइए इस प्रश्न को आगे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका नाम है त्रिभुज ABC, और उसमें भी एक शर्त लगाया हुआ है कि कोण बी को ही 90 डिग्री के स्थान पर रखना है, ना कि कोण ए को और ना कि कोण सी को। तो यहाँ पर कोण बी को 90 डिग्री के स्थान पर रख देते हैं, तो कोण बी हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पर कोण ए को यहाँ पर रख देते हैं और कोण सी को यहाँ पर रख देते हैं। ये सिद्ध नहीं हो गया कि यहाँ पर ए यहीं पर रहेगा और सी यहीं पर रहेगा। यहाँ पर भी ए आ सकता है और यहाँ पर भी सी जा सकता है, लेकिन एक मान अपने मन से रख देते हैं कि ए यहाँ पर हो सकता है और सी यहाँ पर हो सकता है, जिसमें से हमें tan A का मान दिया हुआ है। tan A का मान दिया हुआ है, tan A का मान दिया हुआ है 1/√3। तो tan A का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार। यहाँ पर लंब बटा आधार। तो tan A के अनुसार देखें तो लंब क्या होगा? तो लंब उस भुजा को कहते हैं जिस भुजा का सम्मुख कोण हो, सम्मुख भुजा हो। यहाँ पर कोण A देखें तो इसका सम्मुख भुजा कौन है? BC। तो इस प्रकार से यहाँ लंब BC होगा। और कोण A के अनुसार आधार कौन होता है? तो आधार उस भुजा को कहते हैं जो दिया गया कोण के साथ में लगा होता है, माने संलग्न हो। तो यहाँ पर कोण A का संलग्न कौन है? यहाँ पर AB है। यदि यहाँ पर इस भुजा को देखें तो ये परफेक्ट रहता है, इसको कर्ण कहते हैं, लेकिन ये दोनों हमेशा बदलते रहता है, कभी कर्ण आधार हो जाता है तो कभी लंब हो जाता है। तो इस प्रकार से कोण A के अनुसार आधार हो गया AB। तो यहाँ पर BC का मान 1 आ गया और तथा AB का मान √3। यहाँ पर BC का मान 1 तथा AB का मान √3। तो यहाँ पर घट रहा है, मान कम रहा है AC का, तो AC का मान पहले निकालना होगा। तो AC मान कर्ण है, तो कर्ण का सूत्र क्या होता है? यदि अंडर रूट करके आधार और लंब को जोड़ दें, तो कर्ण का स्क्वायर निकलता है, कर्ण का मान निकलता है। तो यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा AB के स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखना चाहें तो AB का मान दिया हुआ है √3 के स्क्वायर प्लस BC का मान दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार से यदि 3 का स्क्वायर करें, √3 का स्क्वायर करें, तो यदि यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो इसका मान 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करें तो यह सेम रह जाता है। और रूट के अंदर यदि जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, जो कि 4 का रूट निकालें तो 2 होता है। तो इस प्रकार से AC का भी मान निकल गया। तो AC का मान कितना है? AC का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अब चाहें तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी निकाल सकते हैं। अब कितना हो भी क्वेश्चन दे तो इस प्रकार से हम लोग आधार और कर्ण का मान रखकर निकाल सकते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, स्पेस कम है, इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग को साइन ए का सूत्र जो होता है वो पता होना चाहिए। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो इस प्रकार से यदि कोण ए के अनुसार लंब देखें तो कोण ए के अनुसार जो लंब होता है, जो कोण ए के सम्मुख, जो मुख के सामने होता है वो कर्ण लंब होता है, और जो साथ में लगा हुआ होता है वो आधार होता है। हम बार बार कहने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि क्या कहने का अर्थ होता है। तो कोण ए के अनुसार यदि लंब माने तो BC हो जाएगा,
BC हो जाएगा, और कर्ण माने तो कर्ण तो सेम रह जाता है तो AC होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर इंटू का अर्थ होता है गुना, और cos C, cos का सूत्र होता है cos थीटा का आधार बटा कर्ण। तो कोण C के अनुसार आधार कौन होगा, जो साथ में लगा हुआ होता है, जो साथ में, तो कर्ण आधार हो जाएगा BC, और यहाँ पर कर्ण हो जाएगा AC, प्लस cos A के अनुसार आधार का cos का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और कोण A के अनुसार जो आधार होगा AB हो जाएगा, और कर्ण सेम रह जाएगा AC, इंटू साइन C के अनुसार लंब हो जाएगा जो AB हो जाएगा AB, और बटा में जो कर्ण होगा वो AC हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर सभी को आपस में तिरछा तिरछा गुना यदि कटता है तो काट देते हैं, नहीं करता है तो गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर BC का स्क्वायर हो जाएगा, BC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर भी AB का स्क्वायर हो जाएगा तथा AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पर यदि एलसीएम लें तो AC का स्क्वायर एलसीएम में निकल जाएगा, BC का स्क्वायर और प्लस में AB का स्क्वायर। यहाँ पर देखें तो BC का मान दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में AB का मान दिया हुआ है √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, बटा में AC का स्क्वायर, AC दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर। इस प्रकार से 1 का स्क्वायर 1 रह जाता है, प्लस में √2, तो रूट में 3 रहेगा तो स्क्वायर करने पर 3 निकल जाता है, और 2 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा। यदि 3 और 1 को जोड़ते हैं तो 4 आ जाता है, तो 4/4, ये 4 एक बार में कट जाएगा। इस प्रकार से ये जो इतना मान दिया हुआ, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका मान 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से NCERT के बुक में एक और प्रश्न दिया हुआ है, उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। यदि न भी बनता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके लिए स्पेशल शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा सही हुआ है या गलत हुआ है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसके लिए यहाँ पर मिटाना पड़ेगा। यदि 2 नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पर cos A इंटू साइन C माइनस में यहाँ पर साइन A इंटू cos C, इसका यदि मान हम लोग बताना चाहें, देखना चाहें तो 0 आता है, लेकिन किस प्रकार से इसका मान 0 आएगा ये सोल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो आप लोग इस प्रश्न को सोल्व कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा क्वेश्चन हमारे जब सोल्व किए थे तो हमारा आंसर 0 आया था। तो आप लोग इसको बनाइए, इस क्वेश्चन को। अब आगे की ओर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखने का प्रयास करते हैं, जिसमें से यदि 100 स्टूडेंट को एक स्थान पर रखा जाए तो इस क्वेश्चन को वही स्टूडेंट बनाते हैं जो बार बार मेहनत करते हैं, बार बार बनाने का प्रयास करते हैं। चूँकि जो क्वेश्चन है उसमें एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि किस भुजा का मान पहले निकालें जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। इसी में सभी स्टूडेंट गड़बड़ा जाते हैं और इस मान को लाने में असक्षम रहते हैं और गलत कर देते हैं। तो ऐसा हम लोग को गलती नहीं करना है। जिस प्रकार से हम यहाँ पर बताने वाले हैं उस प्रकार से आप लोग समझिए, और इस क्वेश्चन को कम से कम तो वीडियो देखने के बाद 3 बार तो ज़रूर बनाइए, जिससे कि आप लोग को सही तरीके से समझ में आए। और यदि क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, जिससे कि आप सभी को मान समझ में आ जाए कि किस प्रकार से किस मान को कहाँ पर रखते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हम अपने टाइम में देखे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से कितने बार गलत होते हैं और बनाते बनाते सही हो जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से बनता है।
तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि यदि क्वेश्चन नंबर 10 में यदि एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसका कोण क्यू है जो 90 डिग्री है, अर्थात समकोण है जिसमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर है तथा जो पी क्यू है उसका मान 5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से मान निकालना है साइन पी, कॉस पी तथा जो टैन पी होता है, इन सभी का मान बताएं। तो यही वो क्वेश्चन है जिसमें लगभग स्टूडेंट का हमेशा गलत होते जाता है। और किस प्रकार से बनता है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सबसे पहले एक त्रिभुज है जिस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। त्रिभुज का नाम है, एक समकोण त्रिभुज है जिस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, यहाँ पर पी क्यू आर। लेकिन कोण क्यू है, जो कोण क्यू होगा उसको 90 डिग्री के स्थान पर रखना है जहाँ पर से समकोण बनता है। तो यहाँ पर क्यू को समकोण के स्थान पर रखेंगे और बाकी कोण को अलग अलग स्थान पर, तो पी क्यू आर। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज का निर्माण हुआ जिसका नाम है त्रिभुज पी क्यू आर, और जो कोण क्यू है वो 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर मान को देखने का प्रयास करते हैं कि किस भुजा का मान दिया हुआ है और किस भुजा का मान नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर यदि देखें तो सिर्फ पी क्यू का मान दिया हुआ है, यहाँ पर पी क्यू का मान दिया हुआ है जो 5 सेंटीमीटर है। और जो यहाँ पर मान दिया हुआ है वहाँ पर पी आर, तो यहाँ पर पी आर, और तथा क्यू आर, तो यहाँ पर क्यू आर। मतलब जो कर्ण है और जो नीचे वाला भुजा है ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 25 आएगा। तो किस प्रकार से भुजा का मान कितना रखा जाए कि दोनों को ऐड करने पर 25 आए, तो डायरेक्ट हम लोग नहीं कह सकते हैं कि यदि हम 4 और 21 को रखें तो उसका भी मान 25 आता है। यहाँ पर यदि 15 और 10 को भी रखते हैं तो 25 आता है। तो इस प्रकार से नहीं रखना है। इसके लिए आपको सोल्व करना होगा कि किस भुजा का मान कितना आता है और कैसे आता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न से, जो प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न से पी आर प्लस में क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम लोग पहले क्यू आर का मान निकाल सकते हैं। क्यू आर बराबर 25 माइनस में पी आर, 25 माइनस में पी आर। तो इस प्रकार से परफेक्ट मान तो नहीं निकला है, लेकिन कह सकते हैं कि भुजा क्यू आर का मान जो है वो 25 माइनस में पी आर हो सकता है। यदि सांकेतिक मान इसको मान सकते हैं कि इतना आ सकता है। यदि यहाँ पर पी आर का मान पता चल जाए तो आगे 25 में से हम लोग पी आर का मान घटाकर जो क्यू आर का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर पी आर का भी मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर 25 है, इसको बाएं साइड से दाएं साइड लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में क्यू आर। यदि यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगा तो पी आर का मान 25 माइनस में क्यू आर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे आसान तरीका से यदि देखें तो यदि यहाँ पर कर्ण का मान निकालना चाहे तो कर्ण का मान आसानी से निकल सकता है, जिसका सूत्र होता है पी आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर बराबर में यदि यहाँ पर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर को ऐड करते हैं तो क्यू आर का स्क्वायर ऐड करते हैं
तो यहाँ पर कर्ण का मान निकलता है अर्थात पी आर का मान निकलता है, जिसमें से यदि यहाँ पर देखें तो पी आर का मान सेम रहने देते हैं और यहाँ पर पी क्यू का मान दिया होगा, पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्यू आर का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 25 माइनस में पी आर का स्क्वायर। ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पर पी आर का भी मान निकल गया है तो यहाँ पर पी आर का भी मान रख देंगे, नहीं, सिर्फ एक का मान रखना है। तो यहाँ पर क्यू आर का एक का मान रख देते हैं। आप चाहें तो पी आर का भी मान रखकर बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पी आर का स्क्वायर जो होगा 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस में ये हो गया यहाँ पर ए माने और यहाँ पर बी माने तो ए माइनस में बी का होल स्क्वायर होता है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस में 2a बी, तो बी में पी आर है और बी का स्क्वायर अर्थात पी आर का स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पर पी आर का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, 25 प्लस में 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस में 25 दोनों का 50 होता है तो 50 पी आर और प्लस में पी आर का स्क्वायर। यदि यहाँ पर जो ABCD वाला अक्षर है भुजा का जो नाम लिखे हैं मानकर उसको एक साइड लाने का प्रयास करें तो यहाँ पर पी आर का स्क्वायर हो जाएगा और इस मान को प्लस में है तो इस तरफ आने पर माइनस में हो जाएगा, माइनस में पी आर, और ये प्लस में है तो इस तरह माइनस में है तो इस तरफ आकर प्लस में 50 पी आर और यहाँ पर 625 और 25 को जोड़ते हैं तो 650 हो जाता है, 650। यहाँ पर ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये दोनों काट कर मान 0 हो जाता है और यहाँ पर मान बच जाता है 50 पी आर बराबर में यहाँ पर 650। तो इस प्रकार से यहाँ पर 50 से 650 को काटते हैं तो 13 बार में कट जाता है, 13 मरतबे कट जाता है तो पी आर का मान 13 आ जाता है जो कि कर्ण का मान है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर्ण का मान 13 आ जाता है। और इसी प्रकार से यदि भुजा क्यू आर का मान निकालें तो क्यू आर का मान हो जाएगा 25 माइनस में पी आर। तो इसी प्रकार से क्यू आर बराबर यदि 25 में से पी आर का मान 13 को घटाते हैं तो क्यू आर का मान निकल जाता है। तो क्यू आर बराबर 25 में से यदि 13 को घटाते हैं तो यहाँ पर 12 आ जाता है। तो इस प्रकार से सभी भुजा का मान हमें पता चल गया है। अब आगे सिर्फ इसका मान निकालना है, साइन पी का मान निकालना है, कॉस पी का मान निकालना है और टेन पी का मान निकालना है। तो अब हमें लंब, कर्ण और आधार का मान पता चल गया है तो लगभग सभी का मान निकाल ही सकते हैं, चाहे कितना बड़ा कितना छोटा मान दिया हुआ रहे उसको सोल्व करके हम लोग बना ही सकते हैं। इसी प्रकार से अब यदि साइन पी का मान निकालना चाहें तो साइन पी बराबर, साइन पी का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, जो कि कोण पी के अनुसार लंब होता है क्यू आर और कर्ण का होता है पी आर। तो क्यू आर का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से साइन पी का मान निकल गया। और आगे भी निकाल सकते हैं कॉस पी का। तो कॉस पी का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो पी के अनुसार आधार माने तो कौन होगा, इसका जो सम्मुख भुजा है वो वाला, आधार बटा कर्ण, तो पी के अनुसार आधार होगा पी क्यू और पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 और कर्ण होगा पी आर, तो पी आर का मान दिया हुआ है 13। इस प्रकार से कॉस पी का भी मान हम लोग निकाल लिए हैं। इसी प्रकार से टेन पी का मान, तो टेन थीटा का सूत्र यदि देखें तो होता है लंब बटा आधार। तो इस प्रकार से टेन पी के अनुसार आधार कौन होगा, पी क्यू और पी क्यू का मान 5 दिया हुआ है और यहाँ पर आधार, तो पी के अनुसार
सॉरी, यहाँ पर tan P के अनुसार जो लंब माने तो इसका जो सम्मुख भुजा है PQ, QR बटा में आधार P के अनुसार होगा PQ। तो इस प्रकार से PR का मान दिया हुआ है 12 और तथा PQ का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है, तो इसको आप लोग शॉर्ट के माध्यम से देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग को जो भी त्रिकोणमिति के 8.1 में जो क्वेश्चन था समझ में आया होगा। यदि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को कुछ सीखने को मिलता है तो आप लोग से पैसा तो नहीं मांग सकते हैं, लेकिन जो भी पढ़ाता है और जो पढ़ता है पढ़ाने वाले को कुछ न कुछ ज़रूर देता है। तो इस प्रकार से आप लोग हमें दूर पर हैं तो इस दूरी के माध्यम से तो कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर एक ऐसा टैग लगा हुआ है जिसको आप लोग हमें दे दे तो हमारा काम बन सकता है। तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे दिया हुआ होगा सब्सक्राइब, तो इस सब्सक्राइब को हमें दे दीजिए। बस आप सभी से हम इस सब्सक्राइब का ही भूखा हैं, आप लोग सब्सक्राइब दे दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के पास एक शेयर का बटन होगा, उस शेयर का बटन दबाकर शेयर कर दीजिए। बस इतना ही हम आप लोग से चाहते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तब तक आगे का वीडियो आता ही रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।